नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपिक कमेटी का इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DG ISI समेत दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़रा आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability and order. Pakistan's defense industry has now reached the threshold of quality and reliability wherein its products are competing in the international defense market. कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था, दिफाई नुमाइश आइडियाज का स्लोगन आर्म्स फॉर पीस है। नुमाइश मुल्क की दिफाई पैदावार के फरोग में मुआविन साबित होगी। मईशत मुस्बत समत में गामजन है। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। दिफाई नुमाइश में तुर्किया और चीन समेत 55 मुल्कों के 550 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। ईरान, इटली और बरतानिया पहली बार शरीक हो रहे हैं। दिफाई नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। DG रेंजर्स सिंध का आइडियाज 2024 के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, बख्तरबंद गाड़ियों का जायजा लिया। जदीद ड्रोन समेत गन्स का भी मुआयना किया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, DG रेंजर्स को ब्रीफिंग भी दी गई। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का पहला रोज पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक सड़कें बंद रहेंगी। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से नेशनल स्टेडियम तक सड़क और फ्लाईओवर बंद रहेंगे। डालमिया रोड स्टेडियम सिग्नल से दाएं जानिब हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क भी बंद। यूनिवर्सिटी रोड नीपा से एक्सपो सेंटर जाने वाली सड़क भी बंद होगी। शारा फैसल से हैवी और कमर्शियल गाड़ियों का कारसाज रोड पर दाखिला नहीं होगा। नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाली कमर्शियल गाड़ियां गुलशन चौरंगी से सोहराब गोट या ड्रैग रोड का रास्ता इख्तियार करेंगी। कराची में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से 24 नवंबर तक जलसों और रैलियों पर पाबंदी होगी। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की हुकूमत और PTI में राबते की तरदीद। ट्वीट में लिखा, हुकूमत और PTI में राबते की खबर दुरुस्त नहीं। हुकूमत और PTI में ना कोई राबता है ना हो सकता है। किसी भी हवाले से PTI का एहतजाज नहीं रोका जा सकता। ऐसी खबर एहतजाज और उसके लिए तैयारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत की जाएगी। एहतजाज के लिए तैयारियां जारी हैं। हर हल्के से मुंतखब नुमाइंदों की सरबराही में काफिले निकलेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिले इस्लामाबाद जाएंगे। 24 नवंबर आइन और कानून की बालादस्ती का दिन होगा। जरताज कुल ने कहा, लोग अपने हुकूक के लिए बाहर निकलेंगे। शुएब शाहीन ने कहा, किसी को एहतजाज से रोकना गैर कानूनी है। पुलिस को आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ATC इस्लामाबाद ने जरताज कुल, उमर अयूब, फैसल अमीन की उबूरी जमानतों में 5 दिसंबर तक तौसीह कर दी। मुझे पैसों की डायरेक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर नहीं हुई, लेकिन बाकी चीज़ों की कोई ओहदों की और इस तरह की दोस्तों के थ्रू हुई है, और वो सारों को हुई है, सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को, किसी को पैसों की हुई है, और वो भी करोड़ों में नहीं। इस दफ़ा तो मैं हैरान हूँ, बात अरबों तक चली गई थी, कोई 1 अरब, कोई 2 अरब। आईनी तरमीम से पहले ओहदों की पेशकश मुस्तरद कर दी थी। तिजोरियों के मुंह खुले थे, बात अरबों रुपए तक गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा, इलेक्शन से पहले मुझे वजीर आला बनाने की पेशकश हुई थी,
कहा गया, अलहदा ग्रुप बना लें तो आप वजीर आला बन जाएंगे। परवेज खटक को वजीर आला बनाने की पेशकश हुई, हैरान हूं वो बातों में आ गए। एक वाक़े के 2 मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरख्वास्त गुजार की सरजनिश करते हुए कहा, ऐसे केसेस की वजह से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 हो चुकी है। आप तो वकील हैं, आप भी ऐसे केसेस दायर करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुखरा बीबी केस में अदालत फैसला दे चुकी है, दूसरी FIR के खराज के लिए हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। बन्नू में गाड़ी पर फायरिंग से कबाली रहनुमा समेत 4 अफराद कत्ल, खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी। बन्नू में गुज़श्ता रोज चेक पोस्ट से 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है 30 से 40 मुसल्लह मुल्जिमान एहलकारों के हथियार और दीगर सामान भी ले गए। पंजाब भर में स्मोग में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान के सिवा आज से सूबे भर में तालीमी इदारे खुल गए। लाहौर में स्मोग की शिद्दत में कमी के बाद रेस्टोरेंट सर्विसेज का वक्त रात 10 बजे तक कर दिया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 30 नंबर पर चला गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। पोलियो पॉजिटिव 20 माह की बच्ची का ताल्लुक जिला टांग से है। जराए का कहना है बच्ची में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई है। रवां साल के पोलियो केसेस की तादाद 50 हो गई। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का कहना है बिग कैच अप मुहिम शुरू कर रही हैं। 26 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। कोशिश है अगले साल तक पोलियो वायरस को माहौल से भी खत्म कर दें। कमसिन बच्चों की काबिल एतराज़ वीडियोस बनाने में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA इस्लामाबाद के मुताबिक उस्मान और अब्दुल मुइज नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते और बच्चों को हिरासा करते थे। मुल्जिमान के मोबाइल फोन से काबिल एतराज़ मवाद मिला है। अमरीका गरीब ममालिक के लिए वर्ल्ड बैंक के फंड में $4 बिलियन देगा। अमरीकी सदर बाइडन का ब्राजील में जारी G20 इजलास में ऐलान। सदर बाइडन ने कहा आइंदा 3 साल में अमेरिका वर्ल्ड बैंक को $4 बिलियन देगा ताकि अरब मुल्क में वर्ल्ड बैंक काम कर सके। इजलास में चीनी सदर ने ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर जोर दिया। G20 ममालिक ने गजा और लबनान में जंगबंदी पर जोर दिया। इसराइल की बैरूत में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 5 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के तल अवीव में मिसाइल दाखिल, 6 अफराद जख्मी। तल अवीव में शॉपिंग मॉल के करीब भी कई धमाके सुने गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक बस्ती तल अवीव में मिसाइल गिरने से आग भी लग गई। लबनान से फायर किए गए कई मिसाइल तबाह कर दिए गए। गजा में इसराइली बमबारी से 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। made clear to every country in the world that there can be no more business as usual with Hamas. The United States is today imposing sanctions on Amana, the largest organization involved in settlement and illegal outpost development in the West Bank. तुर्किया हमास क़यादत की मेज़बानी से बाज रहे। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान का तुर्किया को सख्त इंतबाह। अमरीका ने तशद्दुद में मुलव्वस इसराइली तंजीम अमना पर पाबंदी लगा दी। मैथ्यू मिलर का कहना है अमरीका में अमना के असासे मुंजमद कर दिए गए और ये तंजीम अब किसी किस्म का लेन देन भी नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया। गैर कानूनी तारीखीन वतन की बेदखली का वक्त आ गया। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली के लिए हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली। बयान में कहा अमरीकी तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट करने के लिए वो फौजी असासे इस्तेमाल करेंगे। न्यूयॉर्क में चाकू हमले में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। एक खातून शदीद जख्मी। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। मेयर न्यूयॉर्क ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया मुश्तबा हमलावर ज़हनी मरीज लगता है। वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं।